सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। तेरी शक्ति अपार, ओ तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार। हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल हो अकेला चल रे। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज रात अर्थात सोमवार 20 दिसंबर 2011 के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबकी दुआओं से, आपकी हौसला अफजाई से मैं कुलदीप भारद्वाज एक बार फिर से आपके बीच में कमोवेश उसी अंदाज में लौटने के प्रयास में लगा हुआ हूं। सबसे पहले जो चिंता की खबर होगा कि दिल्ली में 6 और जो लोग हैं, 6 और मरीज पाए गए ओमिक्रॉन के। अब कुल मिलाकर दिल्ली में 28 हो गई है संख्या ओमिक्रॉन के मरीजों की। ये चिंता का एक विषय बना हुआ और बहुत से लोगों का भी चिंता सता रही है, क्योंकि गुजरात आदि जो प्रदेश हैं वो और भी कई प्रदेश जो हैं वो अब ओमिक्रॉन से चिंतित होते हुए कुछ पाबंदियां लगाने के विषय में सोच रहे हैं और इसको लेकर बहुत से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेष रूप से उनकी जो 31 दिसंबर के जश्न में जुटने की तैयारी में लगे, अर्थात नए साल 2022 की तैयारियों के अंदर जुटे। एक और बता दूं कि जो फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो एक प्रस्ताव आया था, 6 अतिरिक्त सीटें जो देने का एक प्रस्ताव आया था वहां पर जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता था, उस पर वो भड़क गए। उनको वो फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अब खैर आगे आगे आपकी चर्चाएं होती रहेंगी। मैं फिर बता दूं, जिन अशोक विहार वाले शर्मा जी के संदर्भ में जो हमने चर्चा बताई थी, जो उनकी आप बीती बताई थी, तो बहुत से लोग उसको, कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मेरी भी कहानी कहीं, मतलब वो बहुत से लोग उसको अलग अलग करके नहीं देखना चाह रहे थे, न जानो क्यों, उनकी सोच वो जाने। देखिए, मैं तो अपने बारे में आपको बहुत स्पष्ट कर चुका और मैंने कल भी कहा था कि अब मैं अपनी चर्चा और ज्यादा नहीं करना चाहता। मेरा तो साथ सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना कि सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर, कि सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर और बागबान है अकेला उम्र के इस मोड़। लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे लिए आप लोग, आप मेरे दर्शक जो नमस्कार इंडिया के चाहने वाले लोग हैं, समाज के लोग हैं, आप सब मेरा परिवार है। मन आप लोग हल्का ना कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के ठीक है सहानुभूतियां भी आ रही हैं, बहुत से लोग मेरे दर्द में खड़े हैं। फिर कहूंगा ठीक है, जिनको मैंने अपना समझा, चाहे खून के रिश्तेदार या रिश्तेदार, उन्होंने ठीक है धोखा दिया जो उन्होंने करना था, जिनके कारण मेरा, जिसको अगर परिवार शब्द कहा जाए, वो बलि चढ़ गया, कोई बात नहीं। नमस्कार इंडिया में ठाना अब इसी प्रकार के जो पीड़ित लोग हैं उनकी चर्चाएं किया करेंगे। और हमारी मुलाकात एक वृद्धाश्रम के अंदर, जहां पर उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू ने उनको घर से बाहर निकालते। खैर, मैं एक चर्चा जरूर करना चाहूंगा जिनकी हमने पिछले 2 दिन चर्चा की, अशोक विहार के जो शर्मा जी हैं उनकी। देखिए, एक चीज में और, हालांकि उनको बड़ी संतुष्टि से मिल रही है, उसमें कहा कि बहुत से लोग अब उनसे चिड़े बैठे, और उन्होंने एक जानकारी और दी कि एक रिश्तेदार, उनके बहुत खास रिश्तेदार ने, जिसको उन्होंने गोदी खिलाया, सीने से लगाया, उसने अमेरिका से जान से मारने की धमकी दी। सुन ले वो अमेरिका वाले लोग, भैया दूर से तो कोई भी भौंक लेता, क्षमा चाहूंगा ये समाचारों की भाषा नहीं होती है, लेकिन फिर भी दूर से तो कोई भी बकवास कर लेता, हिम्मत है तो सामने आइए ना शर्मा जी के साथ। आज शर्मा जी के साथ ये ना सोचो, ठीक है खून के जो रिश्तेदार थे, जो अपने रिश्तेदार थे, जिनको शर्मा जी ने अपना समझा, वो बेशक दगा देगा, और दगा नहीं, दगा बहुत छोटा सा शब्द होता है, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच गए, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बार एयरपोर्ट उतरिए तो सही साहब, आपको अंदाजा हो जाएगा।
अगर आपके दिमाग में कोई वहम है, कोई पहुंच का किसी बात का, उतरिए, हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पर आए तो सही साहब। दूर के से बैठकर तो कोई भी भौं भौं करते। बाकी ठीक है, अगर उनकी किस्मत में कुछ इसी प्रकार लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप जान से मारने की धमकी दीजिए, आप कोई सी भी धमकी दीजिए। कहते ना कि तकदीर के कलम से कोई बच ना पाएगा, और पेशानी पे लिखा जो वो पेश आएगा, इससे बचा नहीं जा सकता है। और हाँ, हमने जैसा बताया था, शर्मा जी ने जो हमसे वादा किया था कि वो शकुनियों की फोटो देंगे, कल छोड़ के परसों के कार्यक्रम से हम उन शकुनियों की एक एक शकुनी की तस्वीर आपके सामने, खाली शकुनी नहीं, वो जिन्होंने धोखा शर्मा जी के साथ। खाली इतना ही नहीं, जो 10-10 मिनट की कहते थे ना, 10 मिनट में कर देंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हम सुनवाएंगे। नमस्कार, इंतजार कीजिए साहब, इंतजार कीजिए। हमने कहा था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बिगिनिंग थी, कंक्लूजन फिर पुरानी बात रिपीट कर रहे हैं। इब्तिदाए इश्क में खोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। राजकुमार का एक डायलॉग था ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बहुत नाजुक है। बहुत सारी जानकारी शर्मा जी ने बताई कि उनके पास उनके रिश्तेदारों, बहुत सारी, चाहे तो समस्या तो कानूनी, और उन्होंने कानूनी थोड़ा सा भी रास्ता पकड़। चलिए कोई बात, और आगे की चर्चा बढ़ाता हूँ आपको इसी में लेकर कि, और मैं इतना कहूंगा, मैं शर्मा जी भी इस प्रोग्राम को फिर देखेंगे। शर्मा जी कोई, हालांकि शर्मा जी ने बताया कि किस प्रकार वो गए, सामने से निकले तो उनका जो कुत्ता था वो भौंक रहा था, कुत्ते को सूंघ आ गई घर में से। कितने दूर रहे हुए घर से, उन्होंने दूर से देखा इंसानों को सूंघ, कुत्ता वफादार होता है, कुत्तों को पालने वाले इंसान दगाबाज, तेरे नैना बड़े दगाबाज। चलिए अब एक और खबर, आपको मालूम है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की पुत्रवधू, उनको ईडी ने अर्थात प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था दिल्ली। 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक उनके साथ पूछताछ हुई, और उसके बाद जया बच्चन भड़क गई। उन्होंने श्राप दिया केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, संसद के अंदर। लेकिन उनका जो व्यवहार था, जो आसन के प्रति व्यवहार था, जो उनकी भाषा थी, वो बहुत खराब थी, सम्मानजनक भाषा नहीं, बल्कि मैं कहूँ एक तरीके से अपमानजनक भाषा थी। और उनका व्यवहार पत्रकारों के साथ एक बार आपको पहले भी पता है, वो ना जाने आज तक, हालांकि उन्होंने किसी प्रकार का कोई चुनाव तो जीत नहीं पाई है, लेकिन वो अपने बर्ताव से कहीं ना कहीं आहत ही करती है। मैं समझता हूँ उनका बर्ताव मीडिया के या बाकी लोगों के प्रति। और आपको मालूम है, उन्होंने एक बार राज ठाकरे को कुछ कहा होगा, और अमिताभ बच्चन को फिर बेचारे को जो सब कुछ झेलना पड़ा, और वो तो अमिताभ बच्चन को झेलना पड़ा ना, तो वो तो कुछ भी बोल देती है किसी के लिए, ये बड़ी दिक्कत होती है। चलिए अब उससे आगे अगर थोड़ा सा और आपसे चर्चा कर ली जाए, कुछ जगहों पर हमने भी आपसे चर्चा की थी कि क्रिसमस और नए साल से पहले कई अनेकों जगहों पर पाबंदियां लगने लगी हैं। गुजरात में रात्रि कर्फ्यू, और कर लीजिए, समझ जाइए। खैर, अभी एक और सरकार के पंजाब सरकार ने अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बेअदबी के जो आरोपी हैं या जो दोषी हैं, उनको सजा देने वाला बिल जो 2018 से लंबित पड़ा है, और उसको मंजूरी देने की मांग उन्होंने उठाई पंजाब सरकार ने। आपको मालूम ही, अब तो 2 दिन पहले किस प्रकार हरमिंदर साहब ने बेअदबी के आरोप में, जब बेअदबी करने का जुर्म आरोपी कही है अभी, तो किस प्रकार वहीं पुलिस के सामने लोगों ने एक व्यक्ति को मार डाला। और उससे पहले आपको मालूम है किस प्रकार यहाँ पर
बॉर्डर पर जब किसान जहां पर बैठे थे वहां पर भी किसी प्रकार सिंगू बॉर्डर पर किस प्रकार एक बेअदबी के आरोप लगाकर, अब वो तो चीजें चलिए, अब जो भी है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति को मार दिया गया और सभी दुखद कि उसको गांव वालों को सम्मिलित नहीं होने दिया गया था उसके अंतिम संस्कार में। पुलिस ने पेट्रोल डालकर इसको जलाया था उस व्यक्ति। समझ नहीं आता इतनी, ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून नाम की भी तो कोई वस्तु होनी चाहिए। अब सब लोग अगर इसी ही प्रकार कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे तो फिर, लेकिन गौर कीजिएगा अगर इसी प्रकार की कोई हरकत इस्लाम को मानने वालों ने कर दी होती तो अब तक हाहाकार मच गया। मैं इस बेअदबी का समर्थन नहीं कर रहा बल्कि विरोध कर रहा हूं किसी भी धर्म का, ग्रंथ का, किसी भी धार्मिक व्यक्ति का, लेकिन फिर ये सब समान होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, ये हम जरूर कहें। और आपको मालूम जो व्यक्ति मारा गया था हरमिंदर साहब में, वहां पर एक महिला ने फोन करके पुलिस को कहा था कि भाई जो बेअदबी के आरोप में युवक मारा गया है वो मेरा भाई, उसने अपना भाई बताया, हालांकि वो खबर झूठी ही निकली। अब उससे आगे खबर थोड़ी सी दर्दनाक है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक चलाती है वहां पे दी गई दवा से 3 बच्चों की मौत हो गई और 16 बच्चे बीमार हो गए। 3 डॉक्टर बर्खास्त किए, 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित की गई है। सत्येंद्र जैन ने बताया, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बताया कि अब तक 3 डॉक्टरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। इन डॉक्टरों का लाइसेंस भी निरस्त करने के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल से अपील की गई है। समझ नहीं आता किस प्रकार का बता। बाकी हिमाचल प्रदेश की अगर थोड़ी सी चर्चा करते चले तो जो नया वेतनमान है उस पर मोहर लग गई है, खुशी की बात है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। एक दुखद खबर आ रही है, हरियाणा का हिसार जिला जो है वहां का एक गांव है नंगथला, वहां पे पर्यावरण प्रेमी रहे रमेश जी ने, उन्होंने अपनी पत्नी 2 बेटियों और एक बेटे की हत्या करने के बाद अपने कमरे की दीवार पर चौक से लिख दिया कि सब सो रहे हैं अब शांति है। अपनी पत्नी और बच्चों को रजाई उड़ा दी ताकि किसी को शक ना हो, और उसके बाद अंदर के दोनों कमरों के दरवाजे खुले छोड़ दिए, बाहर का मेन गेट बंद कर के वो निकल गया। सड़क पर जा रहा हूं ऐसा कहकर शरीर पर बोझ खत्म करना है। सुबह के 4 बज चुके हैं, घर से निकल चुका हूं, इतनी सर्दी में सबको परेशान करके जा रहा हूं, माफ करना, सबसे माफी। यह वह आखिरी 2 लाइन है जो रमेश वर्मा ने अपनी 2 बेटियों बेटे पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या करने से पहले लिखी। 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ। रमेश ने 4 से 4:30 के बीच में किसी वाहन के सामने कूदकर आत्महत्या की। अनेकों परिस्थितियां, अनेकों लोग, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इस ही समाज में अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपनों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हैं, जान वो तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहिए। खून की रिश्तेदार शर्मा जी, अशोक विहार वाले शर्मा जी का मालूम, उनके साथ भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। चलिए, हमें जो सबसे बड़ी खुशी हुई कि अब अशोक शर्मा जी कम से कम मानसिक रूप से स्वयं को, देखिए ये दर्द ऐसे होते हैं जो पीड़ा उन्होंने सही, वो दर्द एकदम से समाप्त तो नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दर्द तो कहा जाता है कि अग्नि में ही जाकर शांत होते, अर्थात जीवन पर्यंत रहता है, कम या ज्यादा कुछ समय के लिए भुलाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक संतुष्टि सी, जब उनके मन की किसी की भड़ास निकलती है, कोई दूसरा सुनने वाला होता है, सुनाने वाला होता है, उनका दर्द बांटने का प्रयास करता है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे वही है ना, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस ऑफ नेचर, तैयार रहे सब लोग। फिर गाने की वो 2 पंक्तियां कि तकदीर की कलम से कोई बच ना पाएगा,
पेशानी पे लिखा था वो पेश। बाकी आपको मालूम है अब सामाजिक कार्यक्रमों का दौर रहेगा, कहीं मदन मोहन मालवीय जयंती, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, और कहीं पर मनुस्मृति पूजन। मध्य प्रदेश के सतना के अंदर जो जानकारी आ रही है, मध्य प्रदेश के सतना शहर पड़ता है, वहां पर मनुस्मृति पूजन दिवस मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को इस वर्ष। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला सतना इकाई की ओर से धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको मालूम है एक समय में 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में मनुस्मृति को जलाया गया था। क्यों जलाया, किन परिस्थितियों में जलाया, कौन सी मनुस्मृति उनके वो ले पाए, वो उस समय के विषय हैं। लेकिन वर्तमान में लोग बिना जांचे परखे समझे पढ़े कुछ ना कुछ उसी प्रकार की बातें काम करते रहते हैं। तो उसके विरोध में अब उन्होंने, क्योंकि वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मनुस्मृति पूजन को प्रारंभ कर चुके, पिछले वर्ष भी लोगों ने किया था, जो जानकारी आ रही इस वर्ष में 25 दिसंबर को होगा। अब सर्दी पड़ रही है साहब, बाहर जरा सोच समझ करने के लिए कपड़ों का पूरा ध्यान रखें। सिर पर पूरा ठंड, मेरा तो ये ठंड लग रही है। मास्क यहां से यहाँ पूरा तरीके से। नमस्कार।